सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप नीट 2024 में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। यस, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप मुझसे ये पूछोगे कि इतने कॉन्फिडेंटली मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट के मुकाबले जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा होता है। जस्ट एक सिंपल सा सब्जेक्ट, उसका सिर्फ एक वॉल्यूम है ये, ठीक है। और हम इतना बड़ा सिलेबस जो है वो एक साल में कंप्लीट करते हैं, और एक साल में ऐसे 3 या 4 सब्जेक्ट होते हैं, और फाइनल ईयर में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करते हैं। हम इम्पोर्टेंट की लिस्ट बनाते हैं, और जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, वो चैप्टर्स हम पहले करते हैं। और जो चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हम उन चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करते, या हम उन चैप्टर्स को कम ध्यान देते हैं। तो इस तरह से ही आपको भी प्रिपेयर करना, और ये एक स्मार्ट वर्क करने का तरीका होता है। और इस तरह से हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों के पास ही काफी कम टाइम है, और इस टाइम पे आपको स्मार्ट अप्रोच लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताती हूँ। सबसे पहले हम 11th क्लास के हाई वेटेज चैप्टर्स की सीक्वेंस देखते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, एंड देन बायोमोलिक्यूल, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल, देन एनिमल किंगडम, देन प्लांट किंगडम, then morphology in flowering plant, then anatomy of flowering plant, then transport in plant, then photosynthesis, then plant growth and development, then cell, then respiration in plant, then body fluid and circulation, then breathing and exchange of the gases, then locomotion and movement, then chemical control and coordination, then neural control and coordination. इसके बाद 12th क्लास की सीक्वेंस देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन बायोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, then organism and population, sexual reproduction in flowering plant, then human health and disease, then human reproduction, then ecosystem, then biodiversity and its conservation. 11th and 12th को कंबाइन करते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो दो है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इन दोनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े ट्रिकी भी, और इनसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये चैप्टर सबको अच्छे से नहीं आते तो अच्छे रिलायबल सोर्स की वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है, और साथ में एक नोटबुक और पेन लेना है। जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे एनसीईआरटी को, जो भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगे कि आपसे याद नहीं होंगे, या जो भी चीजें ऐसी लगे कि एग्जाम्पल्स हैं या फिर एक्सेप्शंस हैं जो कि ज्यादातर ही पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, उन सबको आपको एक नोटबुक पे लिखना है, उस पर अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपको एजर्शन एंड रीजन के लिए जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक सो, बिकॉज, फ्रॉम, सिंस, ये सारे वर्ड्स जहां पर भी आ रहे हैं उन सबको मार्क करना है, क्योंकि ये पोटेंशियल एजर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं। और एजर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। और ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब आप उस चैप्टर की रीडिंग कर लोगे, उसके बाद आपको उस चैप्टर के रिलेटेड 100 क्वेश्चंस करने हैं। और मैक्स टू मैक्स जहां से भी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सके, लाइक मैच द फॉलोइंग एजर्शन रीजन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। लेंथी पेपर आ रहा है बायोलॉजी का पिछले 2 साल से, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये सब जब आप प्रिपेयर कर लोगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके डाउट के होंगे, या जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं बने, वो सारे क्वेश्चंस को आपको मार्क करना, और दोबारा से एनसीईआरटी एक बार और पढ़नी है, और फाइंड आउट करना है कि जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे मिस्टेक होगी आपको पढ़ने में, जो वो क्वेश्चन आपसे प्रिपेयर नहीं हुए, और दोबारा से मार्क करना है एनसीईआरटी में, उसको रेड मार्क करना है। और जब आप नीट का पेपर देने जाओगे, उसके पहले आपको वो सारे पॉइंट्स एक बार और रिवाइज करना है, ताकि नीट के एग्जाम में वो क्लियरली आपके दिमाग में छपा हो, और वो बिल्कुल गलत दोबारा ना हो आपसे। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और इस वीडियो की आखिरी बात, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, 100, 200, 300 बार एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 2, 3, 4 बार भी बहुत अच्छे से रीड कर लोगे ना एनसीईआरटी को, तो इट इज मोर देन इनफ। बट लेकिन आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आपको लगे इंपॉर्टेंट है, उससे लिखना है, याद करना है, रिमेम्बर करना है, दिमाग में बैठाना है। जस्ट इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा, और काफी टाइम बचेगा, और काफी एफिशिएंटली आप पढ़ाई कर पाओगे। सो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी हेल्प मिली हो, और अगर हेल्प मिली हो तो शेयर कर देना इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।